हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे अपना। और एक्सरसाइज आपने कुछ फिनिश कर ली होगी। इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, 14, 15, 16। तो इस बार लेक्चर में ये क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। चलो फटाफट से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। 13 तक हमने कर लिया है, 14 को हल करेंगे, ठीक है। तो 14 में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। क्या कह दिया भाई, बनाता हूं तब पता चलेगा। त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है, ABC उसकी माध्यिका AD है। माध्यिका ये वाली, ये ऐसे AD है। माध्यिका का मतलब समझ रहे हो, BD और CD बराबर हो, BD और CD बराबर हो तो AD माध्यिका मानी जाएगी, है ना। और एक और PQR, अरे भाई अच्छा बन जा थोड़ा, PQR, ये PQR इसकी माध्यिका PM है। इसकी मात्रा ऐसे करके माध्यिका ऐसे है, ठीक है ना। ये दिया है, अच्छा दिया है, उसको मैं लिखूं। देखो ऐसे दिया है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें क्या दिया है कि AB और AC, देखो AB समानुपाती है PQ के और AC समानुपाती है PR के और AD समानुपाती है PM के। ऐसे समानुपाती दिया है, तब तुम्हें दर्शाना है क्या दर्शाना है कि त्रिभुज ABC PQR के समानुपाती होगी। ABC PQR के समानुपाती होगा, PQR के समानुपाती होगा। ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ये ABC PQR करना है तो AB PQ एक भुजा मिलेगा, AC PR दूसरी भुजा मिलेगा, AD नहीं मिल रहा है। ऐसा मतलब है ये एंगल तुम्हें बराबर करना पड़ेगा हर हालत में। अगर ये हो जाए तो ये आसान तरीका है कि ABC, देखो दो भुजा तो ये मिल रही हैं आपस में, एंगल एक मिल गया AP, तो ऐसे ऐसे समरूप हो जाएंगे। तो बस ये प्रूव करना है कि ये समरूप कैसे हो जाए। तो समरूप, देखो इसकी एक जुगाड़ है, उसको बनाओ, है ना। जुगाड़ है, तो जुगाड़ बनाने के लिए इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा आगे। इसमें रचना करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। रचना यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रचना करनी पड़ेगी। तो रचना के लिए देखो, अब इसमें तो रचना हो नहीं पा रही, इसको मैं इधर बनाऊंगा। पहले इसको बना लूँ पूरे को। जो PM है, PM के इक्वल हमने एक और लाइन ऐसे खींची, बिल्कुल इक्वल। PM को आगे इस प्रकार से बढ़ाया कि MS पॉइंट है वो बराबर है, PM और MS दोनों बराबर है। और QS को और RS से मिला दिया, ऐसे करके चतुर्भुज बन गया एक, दो चतुर्भुज बन गया, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसे बनाना है। तो इस बार त्रिभुज मैं इधर कर ले रहा हूं, है ना। इसको मैं इधर बना ले रहा हूं। ये काफी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आसान है, कठिन नहीं है। ये मैंने इस तरह से बढ़ाया है, D को E तक बढ़ाया है इस तरह से कि AD और DE बराबर हो, और इसको मैंने ऐसे मिला दिया है, ठीक है। ये मैंने रचना की है। ये त्रिभुज आप हटा लो, भले इसको यहां से हटा दो, लो, ठीक है। ये त्रिभुज है, तो यहां पर रचना हम लिखेंगे। देखो PM माध्यिकाएं PM व AD, माध्यिकाएं AD पहले लिखूं क्योंकि पहला वाला त्रिभुज ये है। AD व PM को आगे इस प्रकार बढ़ाया कि बढ़ाया कि क्या, कैसे बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया, ये इस प्रकार से बढ़ाया कि AD है वो DE के बराबर है, AD है वो DE के क्या है, बराबर है। और PM है वो MS के बराबर है, ठीक है। तो ये इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, इसको सेकंड,
सेकंड, इसको थर्ड, ठीक है, ठीक है, ये है, ये हमने रचना किया है, ठीक है, रचना हो गई। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम देख रहे हैं, अब ध्यान से देखो, उपपत्ति में हम ये देख रहे हैं कि AD और PM माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो BD और CD बराबर होगा, BD CD बराबर होगा, और रचना से AD और DE बराबर है। देखो BD CD बराबर होगा, इसमें क्या कहते हैं माध्यिका है, और AD CD बराबर है, तो इसका मतलब ये आपस में AE और BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चतुर्भुज ABEC में देखो, चतुर्भुज ABEC में इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब समद्विभाजक है, समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बराबर बराबर काट रहे हैं। ABEC में देखो हमें दिया है AD माध्यिका है, AD माध्यिका है, तब क्या BD और CD कैसा होगा, BD और CD बराबर होगा, ठीक है। और जिस समीकरण रचना से AD DE बराबर है, AD और DE बराबर रचना से बराबर है। अच्छा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि इसके विकर्ण AE और BC समद्विभाजक है ना, बराबर बराबर काट रहे हैं, यानी अतः विकर्ण AE व BC समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक किस में होता है, ये प्रॉपर्टी देखनी है। विकर्ण बराबर बराबर काटते हैं, वो चतुर्भुज समांतर होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, यानी BECA एक समांतर चतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज BECD एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज होगा। समझ आ गया, समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, AC बराबर होगी BE के, AC बराबर होगी BE के। ये समीकरण नंबर 3 डल गया, तो 4 डालो, ठीक है। हमने BECA को CA नहीं लिखा, D लिख गया है, BECA लिखना चाहिए, A इसमें तो नहीं लिखा है, ABEC सही है, और BECA ये सही है, चलो एक ही बात है, चलो ABEC लिख दे रहा हूँ, उसको भी ABEC क्रम से लिख दे रहा, ABEC, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, बराबर होगी सम्मुख भुजाएं बराबर। इसी प्रकार बिल्कुल सेम ये चतुर्भुज है, वैसा ही चतुर्भुज ये है, तो इसी प्रकार PQSR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसको भी लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे इसे, आप इसको अच्छे से नोट करना, ठीक है, कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ मैं। हाँ, इसी प्रकार, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसी प्रकार PQSR भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये भी समांतर होगा। अच्छा, ये समांतर है तो इसकी भुजा PRQS के बराबर होगी, PRQS के बराबर होगी। इसको समीकरण नंबर 4 डल गया, तो 5 डाला हमने, ठीक है। अच्छा, ये हमने कर लिया, ये कर लिया, तो हम अब समीकरण 4 में 5 से भाग देंगे। समीकरण 4 में समीकरण 5 से भाग, समीकरण 5 से भाग, उससे क्या निकलेगा, देखो तुम्हें समझ में आएगा भाग देने के बाद। देखो AC लेफ्ट हैंड साइड में, AC में PR से, तो AC बट्टे PR बराबर, ये देखो BE में BE बट्टे QS, देखो अब निकल ACPR निकले, देखो ये रहा ACPR है क्या नहीं, तो इस वाली वैल्यू को यहाँ लगा देंगे, यानी समीकरण नंबर 6। इसमें देखो बहुत समीकरण बनेंगे, ऐसे समीकरण मैंने कभी नहीं बनाए इतने लंबे लंबे, है ना। तो समीकरण 6 का मान ACPR है, उसको समीकरण 1 में लगाना है, यहाँ पर ACPR के स्थान पर, ठीक है। तो देखो यहाँ दिया है, हमें दिया है, उसको लिखते हैं AB, दिया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया, AB PQ
ABCPQ बराबर ACPR और ADPM ये मुझे दिया है तो ACPR का मान यहाँ लगा दूंगा समीकरण 6 से, ठीक है। तो इसको लिखूंगा BEQS, AB बट्टे PQ बराबर BE बट्टे QS बराबर, देखो इसमें मैं जुगाड़ कर दे रहा हूँ, एक लाइन बगैर लिखना पड़ेगा, दोनों में 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, 2 AD और 2 PM, ठीक है। ये समीकरण नंबर 6 से लिखा है मैंने, समीकरण नंबर 6 से, ये आपको जरूर लिखना है, इंडिकेटर अलग जरूर करना है इसको बगल में, ठीक है। अब इससे फायदा क्या है, 2 AD और 2 PM से क्या फायदा, देखो AD और DE बराबर है तो 2 कर दूंगा तो AE हो जाएगा पूरा, ऐसे ही PM और QS बराबर, देखो ये रचना से मैंने बराबर, तुम कह रहे छोटी बड़ी दिख रही है, दिखने दो, रचना तो हमने किया है, बराबर है, तो इसको मैं डबल करूंगा तो AE हो जाएगा, ये PS हो जाएगा, यानी इसके स्थान पर AB बट्टा PQ बराबर इसके स्थान पर BE, कहां पर है BE, ये तो सही है, BE तो सही, अच्छा इसके स्थान पर ये सही है, BE बट्टे QS तो सही है, ये इसके स्थान पर AD के स्थान पर AE बट्टे PM के 2 PM के स्थान पर PS, ये PS। अब विचार करो इस पर, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर विचार करो, देखो AB ये वाली भुजा है ना, PQ ये वाली भुजा है ना, फिर आगे BE ये वाली भुजा, QS ये वाली, मैं निशान लगाता जाऊँ, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, और AE मतलब ये पूरी, ये वाली पूरी, और इसके PS के समानुपाती, तो ये इधर वाला त्रिभुज समरूप हो गया ना, इधर पूरा त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज इसके ये समरूप हो गया, ऐसे समरूप हो गया, यानी हम कह सकते हैं बाई SSS भुजा PQS ABE समरूप है ना, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज ABE के बाई SSS, ठीक है, समरूप है, तो आप इसके संगत कोण बराबर लिख सकते हैं, संगत कोण बराबर, यानी देखो ये वाला एंगल, ये इधर वाला, इसको मैं उठाऊं, ये इधर वाला एंगल, इधर वाला इस वाले एंगल के बराबर लिख सकते हैं, यानी QPS एंगल QPS बराबर इधर वाला BAE एंगल BAE लिख सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 6 लगे ना, 60 डल गया, ठीक है। इसी प्रकार सेम देखो हमने PQS ABE के समरूप किया है, तो इधर वाला सीधे हाथ वाला रह गया है, ACE PQR के समरूप हो जाएगा, इसी प्रकार से, तो इसे हल नहीं करना है, इसी प्रकार लिखना है, इसी प्रकार से क्या ट्रायंगल ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PRS के, ठीक है, ये भी बाई SSS होगा, बाई SSS, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो इसका भी एंगल कौन सा RPS CAE के बराबर हो जाएगा, है ना, यानी एंगल RPS बराबर हो जाएगा एंगल CAE के, है ना। ये इक्वेशन नंबर 8 लिख दो, बहुत इक्वेशन बन गए इसमें, देखो कोई नहीं, तो समीकरण देखो 7 को 8 को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, समीकरण 7 8 को जोड़ने पर, समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर अब जल्दी हो जाएगा, ठीक है, जोड़ने के बाद हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में जोड़ते हैं, QPS को RPS में जोड़ेंगे, QPS प्लस एंगल RPS इजिकल टू BAE में प्लस करना है CAE से, ये प्लस करना है, BAE में CAE से प्लस करना है। अब देखो जोड़ के देखो चित्र में देखो QPS और RPS जोड़ दिया, पूरा P हो गया, यानी ये पूरा P हो गया, ठीक है, बराबर ऐसे देखो उधर वाला BAE CAE दोनों को प्लस कर दिया, एंगल ए हो गया, एंगल ये हो गया, इसको देखो ये तो प्रूव हो गया, चलो छोड़ो इसको, नंबर मत डालो। अब दिया उसको फिर देखो, हमें दिया है समीकरण 1 से, दिया है समीकरण 1 से, समीकरण 1 में देखो ये दिया ABPQ
ए बी पी क्यू बराबर ए सी पी आर, ए सी पी आर। माध्य का नहीं लिख रहे हैं, माध्य का तो लोचा ही था, माध्य का ही वजह से तो इतना करना पड़ेगा। और माध्य का नहीं होती, अगर भुजा दे देता उसी में निपटारा हो जाता। माध्य का ही वजह से ये बोर्ड बनना पड़ा है। ऊपर हमने प्रूव कर लिया पी ए के बराबर, एंगल पी एंगल ए के बराबर, ये इसे कहें ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, यानी एब प्रूव्ड है ना। तो देखो दो भुजाएं एक कोण मिलेगा, मिला के देखो भले पी क्यू इसके देखो ए बी की है ना, और पी आर ये ए सी के है ना, और ये एंगल पी एंगल ए के, एस ए एस से समरूप हो गया ए बी सी पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के बाई एस ए एस, एस ए एस, ऐसे प्रूव हो गए। थोड़ा नेक लेंथ थी, थोड़ा लिखने में ज़्यादा था, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन लिखने में थोड़ा ज़्यादा था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये इस वाली एक्सआई का, इस वाले चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे सब छोटे ही हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपकी समझ में आ गया तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप, चिंता मत करो। हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 15 16 दो रह गए, उनको और निपटाते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर 15, 15 16 छोटे क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी हो जाएंगे। 15 में देखो, 15 में देखो लिखा हुआ है लंबाई 6 से मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि से, देखो 6 से ये कोई ये भी हमारा कोई स्तंभ है ना, इसकी लंबाई 6 मीटर है, अभी कितनी 6 मीटर, और इसकी भूमि पर छाया 4 मीटर है, छाया इसकी 4 मीटर है, ए पी ये 4 मीटर है। ठीक है, जब को उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है, इसी के यहाँ से लेकर अगर इसकी लंबाई ऐसे कर 28 कर दें, यहाँ तक बढ़ा दें, क्यू तक कर दें, क्यू तक, ये लंबाई 28 हो जाए, 28 मीटर हो जाए यहाँ तक, तो वो उससे स्तंभ की लंबाई मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ए सी क्या होगी, यहाँ से लेकर ये सी क्या होगी, ये सी, यानी ये लंबाई क्या होगी, ये लंबाई बतानी है। ठीक है ना, तो इनको जब आप मिलाओगे ऐसे करके तो समरूप त्रिभुज बन जाएंगे। देखो ए पी बी और ए क्यू सी समरूप हुए कि नहीं हुए, एंगल ए कॉमन है ना, ये सब कुछ कॉमन ही है इसमें, और ये सब अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं, है ना। यहाँ लिखना चाहो तो छांट के लिख सकते हो बस कि ए बी है, उसकी वैल्यू 6 मीटर है ना, और ए सी हमें मान लिया है, और ए पी है वो 4 मीटर है, और ए क्यू है वो 28 मीटर है। यहाँ मान लिया है, माना मीनार ए सी की लंबाई है वो x है, x मीटर। तो ये त्रिभुज ए बी पी, यहाँ इनको समरूप करने की जरूरत नहीं, त्रिभुज ए पी बी समरूप है त्रिभुज ए क्यू सी की। ठीक है, समरूप है, अगर अच्छा ये समरूप है तो देखो इनकी संगत भुजाएं कौन सी, देखो ए पी इसकी ए पी, और बड़े वाले की ए क्यू ऐसे बराबर, इसकी ए बी और इसकी फिर ए सी ऐसे बराबर होगा, संगत भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि समरूप है। अच्छा इनकी वैल्यू लगाएं, ए पी की वैल्यू 4, ए क्यू की वैल्यू 28 बराबर ए बी की वैल्यू 6 और इसकी ए सी की x। ठीक है, इसको हल करना है, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 1/7 इजकल टू 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर 7 6 42 मीटर होगी। उस मीनार की लंबाई कितनी होगी उस समय 42 मीटर, उसकी छाया 28 मीटर बनेगी। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, सरल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 में देखो, 18 इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। देखो अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16, तो 16 लिखा है ए डी पी एम त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर की माध्य कहाँ है ना। देखो ये ए बी सी पी क्यू आर दो त्रिभुज हैं,
ए बी सी और पी क्यू आर। पी क्यू आर ये इसकी ए डी और इसकी पी एम, ये माध्यिका दिया है पहले से, ये माध्यिका है ना। और जबकि ए बी सी ये भी दिया है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये समरूप भी दिया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू इजकल टू ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम, ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, देखो हमें क्या क्या दिया है, त्रिभुज और भी दिया है, इसमें लिख रहा हूं मैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया, ए डी व पी एम माध्यिकाएं। ठीक है, माध्यिका, और ये त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर समरूप दिया ही है। ठीक है, तो यहां पर उपपत्ति करते, देखो उपपत्ति करते हैं। देखो ये माध्यिकाएं दी है ना, माध्यिकाएं, तो इससे तुम कुछ कर सकते हो। देखो यहां दिया है ए डी व पी एम माध्यिकाएं हैं तब क्या है कि बी डी और सी डी आपस में बराबर होंगे और 1/2 बी सी के होंगे, यानी बी डी और सी डी दोनों बराबर है ना, और आधे के बराबर होंगे, बी सी के आधे हैं दोनों। ठीक है, ऐसे ही देखो क्यू एम और एम आर बराबर होंगे और लेकिन 1/2 क्यू आर के होंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब देखो दिया है हमें, इसको लिखो त्रिभुज ए बी सी, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, पी क्यू आर ये दिया है, इधर दिया है, तो इनकी संगत कोण और भुजाएं अनुपात में बराबर होंगे, यानी ये वाला एंगल ये वाला देखो बराबर होगा, एंगल बी है, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू के। यहाँ पर पहले भुजा कर लो तब कोण लिख लेना, पहले भुजाएं लिखो। पहले तो ए बी समानुपाती होगी पी क्यू के, ए बी समानुपाती होगी पी क्यू के, और बी सी समानुपाती होगी क्यू आर के, है ना। और देखो ए सी समानुपात होगी पी आर की, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि हमें तो ए बी और बी डी लेनी है। देखो ए बी और पी क्यू, ए बी पी क्यू, और ए डी ये वाली और पी एम ये वाली लेनी, तो ये वाला त्रिभुज लेना, पूरा लेना ही नहीं है ना। तो हमें इस पर ही विचार करना, उधर जाना ही नहीं, उधर वाली भुजा पर जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो देखो ध्यान से, बी सी दिया है, लेकिन बी सी पूरे की जरूरत नहीं पड़ रही, बी सी तो इतना दिया, हमें त्रिभुज इतना लेना, बी डी तो ऐसा कर लेंगे। बी सी में देखो इसमें भी आधा लिख देंगे हम, 1/2 बी सी लिख देंगे, और इसको भी 1/2 क्यू आर लिख देंगे, 1/2 कर सकते हैं। अब देखो 1/2 बी सी तो बी डी है, और 1/2 क्यू आर क्यू एम है, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बट्टा पी क्यू बराबर यहाँ पर बी डी और यहाँ पर क्यू एम। ठीक है, ये तो दो भुजा हम ले आए, है ना। और जो संगत कोण बराबर होते हैं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि देखो ये समरूप है, इसीलिए सब बातें चल रही हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ये दोनों समीकरण इसलिए आए हैं क्योंकि त्रिभुज समरूप है। तो दोनों देखो पढ़ के देखो अच्छे से, ए बी पी क्यू, बी डी क्यू एम, और एंगल बी एंगल क्यू, देखो मिलेगा तीनों चीज, एस ए एस बाई एस ए एस त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू एम समरूप हो गया समीकरण 1 2 से। समीकरण 1 व 2 इन दोनों की सहायता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एम के बाई एस ए एस। अच्छा समरूप हो गया तो इनकी भुजाओं का अनुपात तुम फिर दोबारा से बराबर लिख सकते हो। कैसे? ए बी इस वाले त्रिभुज की ए बी भुजा, ए बी इसकी पी क्यू, और इसकी देखो अब जरूर नहीं ये वाली भुजा लिखें, हम ये वाली लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ए डी भुजा और इसकी पी एम, ये हम बराबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रूव हो गया। देखो इसलिए ये आप कर सकते हैं और ये प्रूव हो जाएगा। सही है ना, ये हमारा लगभग चैप्टर
फिनिश हो गया। इसके जो थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको देखो मैं करा दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे, जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक ज्यामिति, वो चैप्टर हम फिनिश आगे स्टार्ट करेंगे, 7वां कुछ चैप्टर, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस तरह से जुड़े रहें और मैं बहुत ही जल्दी प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहा हूँ, संडे को कराया करेंगे, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो, ठीक है। तब तक के लिए आप